गांधारी के श्री कृष्ण को श्राप देने के कई वर्ष बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांब गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। यह देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के ऐसे तीर को जन्म दोगे जो कि तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांब बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना को उग्रसेन को बताया। सांब को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इससे वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वहां एक खास प्रकार की घास उग आई। यह देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन व वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद ही अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में पाप और अपराध बढ़ने लगे थे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों के प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारका वासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और जरा को बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छुपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है।